अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, बड़ा दिन हो गए थे आपसे बात नहीं हुई। थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ख़राब है, बस दुआ भी कीजिएगा। यार सीएसएस के लिए ना, जब आप तैयारी कर रहे हैं पीएमएस के लिए, तो करंट अफेयर्स में जो चीज़ें इमर्ज हो रही हैं उसमें रशिया और चाइना का एक दूसरे के करीब आना, इट बेसिकली वील्ड्स एनॉर्मस इम्पोर्टेंस। अब ये जो चीज़ें हैं, अब देखें इसके फिर ओवरऑल इम्प्लीकेशंस हैं फॉर द साउथ एशिया एंड फॉर द ओवरऑल वर्ल्ड। तो इसको आपने पूरी तरह एज ए क्वेश्चन तैयार करना है। 4-5 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जिन चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले एक तो ये कि हिस्टोरिकली आपने देखना है कि रशिया और किसके चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो कैसे रहे। तो हिस्टोरिकली तो आपको पता है, जब ये 50s में थे तो कितने अच्छे नहीं थे। उसकी वजह ये है कि मार्क्सिज्म पे मतलब बेसिकली जो रशिया ये लिनन जो नज़रियात हैं उनको फॉलो करता था, जो चाइना है वो माओ को फॉलो करते थे। तो इतने कोई ताल्लुकात इनके अच्छे नहीं थे, ये पहली बात है। फिर 1961 में इन दोनों मुल्कों में एक स्प्लिट भी हुई, बाकायदा उसका गूगल पे लिखेंगे तो चाइना रशिया स्प्लिट आपको मिल भी जाएगा। ताल्लुकात बुरे रहे। फिर 1969 के अंदर जाके इन दोनों की आपस में एक छोटी सी वॉर भी हुई, बॉर्डर वॉर। फिर ताल्लुकात ये ख़राब ही रहे। आगे 79 आ गया। 79 में जो मतलब 70s का जो पीरियड एंड वाला, उसमें हेनरी किसिंजर ने अपनी तरफ खींचना शुरू किया इसको चाइना को, तो ज़ाहिर उसके बाद ताल्लुकात मज़ीद फिर ख़राब हो गए। तो ये ताल्लुकात जाके फिर 1990s में जाके जब यूएसएसआर ख़त्म हुआ, रशिया हमारे से वजूद में आया, तो बेहतर होने शुरू हुए। फिर 2001 के बीच में आगे प्यूटनिया आया, उसने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड नेबरलीनेस करके ऐसे करके नाम है उसका, वो उसने साइन की। इसके भी बाद में फैसला किया कि जी दोनों मुल्क जो हैं, ये रूस जो है वो असला बेचेगा, टेक्नोलॉजी बेचेगा, गैस बेचेगा, पेट्रोलियम बेचेगा इसको चाइना को करके ना। और तो ये ओवरऑल एक सिलसिला कार इन दोनों का चलना शुरू हुआ। उसके बाद से चीज़ें फिर जो है देयर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब इसके बीच में एक जो छोटी सी, मैं रश वाली जगह पे हूँ, माइंड ना कीजिएगा, एक जो छोटा सा बीच में थर्ड एंगल है वो आता है इसका इंडिया का। इंडिया रूस आपस में एक दूसरे के बड़े नज़दीक रहे। अब चाइना जब नज़दीक आता है तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि आप ओवरऑल एक हिस्ट्री आप देख लेंगे, मैं पूरी हिस्ट्री बताने लग पड़ा आपको, 2021 तक की इसकी हिस्ट्री बता देंगे रिलेशनशिप की, नंबर 1। फिर दूसरे नंबर पे आप बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रशिया और चाइना को एक दूसरे के पास लेकर आ रही हैं। उसके बीच में जो पाबंदियाँ लगना रूस के ऊपर, ये भी है। यूरोप की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी चाइना का राइज़ आ जाना जो है, ये भी है। इन सारी एससीओ का एक बड़ी ताकत के तौर पे उभरना, ये भी है। इन सारी चीज़ें आप बयान करेंगे। फिर इसकी वजह से इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ज़ाहिर है इंडिया को तकलीफ़ है। इंडिया यूज़ टू कंसिडर इट सेल्फ वेरी मच नियर टू रशिया। अब उसको नज़र आ रहा है कि रशिया के साथ 2024 में उसने टारगेट किया कि ट्रेड जो है वो 2025 में $30 अरब तक लेके जाएगा, जबकि चाइना रशिया की ट्रेड जो है 2024 में $200 अरब होने वाली है, $200 अरब। तो ये पूरे का पूरा एक सिनेरियो जो है, इसको आपने मद्देनज़र रखना है। फिर अमेरिका के साथ अमेरिका का क्या इस पर इम्पेक्ट होगा, अमेरिका के ऊपर इसका क्या इम्पेक्ट होगा, ये भी आपने मद्देनज़र रखना है ओवरऑल। तो ये है जी ओवरऑल इसका सिनेरियो, जिसको आपने जहन में रखना है, नज़र में रखना है। इस सवाल को पहले तैयार कर लीजिएगा। ये एक अच्छा सवाल है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।